भारत विविधताओं का देश है, जहां अनेक धर्म, भाषाएं और परंपराएं पाई जाती हैं। हिंदू धर्म भारत का प्रमुख धर्म है, जिसमें असंख्य देवी देवताओं की पूजा होती है। वहीं दूसरी ओर ईसाई धर्म, मसीही विश्वास, एकेश्वरवाद, मोनोथीइज्म पर आधारित है, अर्थात एक ही सच्चे परमेश्वर में विश्वास। ये प्रश्न कई बार उठता है कि जब भारत में बहुसंख्यक लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तब ईसाई लोग क्यों इससे अलग रहते हैं। इस लेख में हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे और बाइबल आधारित कारणों को प्रस्तुत करेंगे। ईसाई धर्म का मूल आधार एक सच्चा परमेश्वर। ईसाई धर्म की नींव बाइबल पर आधारित है और बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है कि केवल एक ही सच्चा परमेश्वर है, जिसने आकाश, पृथ्वी और सारी सृष्टि को बनाया। निर्गमन मार्च 5, 20। तू मुझे छोड़ दूसरों को देवता करके न मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खड़ी न करना और न किसी वस्तु की जो आकाश में या पृथ्वी पर या जल में नीचे है, कोई प्रतिमा बनाकर उसकी उपासना करना। यह वचन स्पष्ट रूप से मूर्ति पूजा का निषेध करता है और केवल एक सच्चे परमेश्वर की उपासना का निर्देश देता है। बाइबल के अनुसार परमेश्वर आत्मा है और उसकी आराधना आत्मा और सत्य से होनी चाहिए। यूहन्ना 4:24। परमेश्वर आत्मा है और आवश्यक है कि उसकी उपासना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उपासना करें। इसका तात्पर्य यह है कि परमेश्वर को किसी मूर्ति, चित्र या प्रतिमा में बांधकर उसकी पूजा करना अस्वीकार्य है। यीशु मसीह ही उद्धार का एकमात्र मार्ग। ईसाई विश्वास का केंद्र बिंदु यीशु मसीह हैं, जिनके विषय में बाइबल कहती है, यूहन्ना 14:6। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं आता। यह वचन स्पष्ट करता है कि उद्धार और परमेश्वर तक पहुंचने का एक ही मार्ग है, यीशु मसीह। ईश्वर और मनुष्यों के बीच एकमात्र मध्यस्थ। हिंदू परंपराओं में अनेक देवी देवताओं को विभिन्न शक्तियों और कार्यों के लिए पूजा जाता है, जैसे लक्ष्मी धन के लिए, सरस्वती ज्ञान के लिए, हनुमान शक्ति के लिए आदि। लेकिन बाइबल कहती है कि केवल एक ही मध्यस्थ है। 1 तीमुथियुस 2:5। क्योंकि एक ही परमेश्वर है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच एक ही मध्यस्थ भी है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। मूर्तियां जीवित नहीं होती। बाइबल में यह भी कहा गया है कि मूर्तियां बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती और किसी की मदद नहीं कर सकती। वे बस पत्थर या धातु की बनी होती हैं। यिर्मयाह मार्च 5:10। क्योंकि अन्य जातियों की रीति व्यर्थ है, क्योंकि वे जंगल से एक पेड़ काटते हैं, वह सोने चांदी से उसे सजाते हैं, वह खजूर के पेड़ के समान सीधे होते हैं पर बोल नहीं सकते। उन्हें उठाकर ले जाना पड़ता है क्योंकि वे चल नहीं सकते। पहला और महानतम आज्ञा, परमेश्वर से प्रेम। यीशु ने स्वयं बताया कि सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है। मत्ती 22:37-38। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे प्राण और सारे बुद्धि से प्रेम रखना, यही पहली और सबसे बड़ी आज्ञा है। इस प्रेम में किसी और देवता की उपासना की कोई जगह नहीं होती। आत्मिक धोखा और भ्रम से बचाव। बाइबल कहती है कि शैतान भी स्वर्गदूत के रूप में प्रकट हो सकता है और लोगों को धोखा दे सकता है। कई बार जो चमत्कार हमें आकर्षक लगते हैं, वे भी धोखे हो सकते हैं। 2 कुरिन्थियों 11:14। और यह कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि शैतान भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धर लेता है। इसलिए मसीही विश्वासी किसी भी अन्य आत्मा, देवी देवता या शक्ति की पूजा नहीं करते। मसीहियों का उद्देश्य परमेश्वर की महिमा करना। मसीहियों का जीवन इस उद्देश्य से चलता है कि वे अपने जीवन से केवल एक सच्चे परमेश्वर की महिमा करें, न कि अनेक देवी देवताओं की। 1 कुरिन्थियों 10:31। इसलिए तुम खाओ या पियो या जो कुछ भी करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। मसीही विश्वास अनन्य है। ईसाई धर्म किसी अन्य विश्वास प्रणाली को साथ में मिलाकर नहीं चलता। यह अनन्यता पर आधारित है, सिर्फ यीशु, सिर्फ बाइबल, सिर्फ अनुग्रह।
प्रेरितों के काम फॉर 12 और किसी और के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए सत्य पर खड़ा रहना। मसीही लोग दूसरों के विश्वास का सम्मान करते हैं, लेकिन वे समझते हैं कि उन्हें सच्चाई के मार्ग पर अटल रहना है, जैसा कि बाइबल उन्हें सिखाती है। वे किसी के विरुद्ध नहीं, बल्कि सत्य के पक्ष में होते हैं। निष्कर्ष: मसीही लोग हिंदू देवी देवताओं की पूजा नहीं करते, क्योंकि बाइबल उन्हें सिखाती है कि केवल एक ही सच्चा परमेश्वर है और केवल वही आराधना योग्य है। वे मूर्ति पूजा को अस्वीकार करते हैं, क्योंकि यह बाइबल के अनुसार पाप है। उनका जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए समर्पित होता है और उनका उद्धार केवल यीशु मसीह के द्वारा ही संभव है। प्रार्थना: हे परमेश्वर, जो कोई भी यह लेख पढ़े उसके मन में सच्चाई के लिए भूख जगा, उसे समझ और ज्ञान दे कि वह केवल तुझ ही में विश्वास करे। हर प्रकार की भ्रांति, मूर्ति पूजा और आत्मिक धोखे से तू उसकी रक्षा कर। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।